किसी देखिए कारण के चलते मैं आपने सुनिए उस पर तो शांति बनाए सुरेंद्र रखी। चौहान साहब, मेरा सीधा सा सवाल ये है, अगर दोनों तरफ से कार्रवाई हो रही है तो वो काम पुलिस का है। मैंने इसलिए भी आपसे कहा, मैं प्रियंका टिब्रेवाल जी को वापस चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि जब जब कार्रवाई की बात आती है प्रियंका जी, यही पूछा जाता है कि महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई कब की जाएगी। और फिर हम वही बात करेंगे कि अगर मां काली का अपमान किया जा रहा है या किसी भी धर्म के ईश्वर का अपमान किया जा रहा है तो कार्रवाई तो सेम होगी, कार्रवाई तो समानांतर होगी ना, अलग अलग नहीं हो सकती। बिल्कुल, मैं तो यही कह रही हूँ कि जो लोग उस्का रहे थे, जिन्होंने पहले इस सारी चीज को तैयार किया, एक सोच के जरिए ये सब कुछ हुआ है, उन पर तो एफआईआर तक रजिस्टर नहीं हुई। और ये सारी शांति का संदेश जो है वो आप सिर्फ हिंदुओं से क्यों मांगते हैं? आपको क्यों लगता है कि सारी सहनशीलता हम ही दिखाएं? इसका कारण क्या है? देखिए, टीएमसी की विचारधारा और सोच तो बहुत अच्छे से स्पष्ट है। ये पहली बार नहीं हुआ है, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं ये लोग, सीरियल ऑफेंडर हैं ये लोग। और ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये इनके आचरण से ही आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। जिस पार्टी ने मोहर्रम के लिए दुर्गा पूजा का विसर्जन रोका हो, जिस पार्टी ने स्कूल में सरस्वती पूजा करने से रोका हो, जिस पार्टी ने राम का नाम लेने पर हमने देखा मुख्यमंत्री बौखला जाती है स्वयं, जिस पार्टी की प्रेसिडेंट संजय जी, की टिप्पणियां ही धार्मिक उन्माद को फैलाना चाहती हैं, आपकी टिप्पणियां ही सीधे दर्शा नहीं, लेकिन सुरेंद्र जी, शांति कम चाहते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। पहुंचाना इन लोगों ने सोची समझी साजिश। मैं संजय जी आपको चर्चा में लेकर आ रहा हूं, इसके बाद तुरंत आ रहा हूं सरदार आरपी सिंह साहब आपके पास। संजय जी जवाब दीजिए, जो पार्टी लगातार इस तरह से कर रही है, प्रियंका टिब्रेवाल का सवाल ये बताइए। प्रियंका टिब्रेवाल जी का सवाल ये बनता है क्योंकि प्रियंका टिब्रेवाल जी की पार्टी, उनके सभी अनुसांगिक संगठन ऐसी ही क्रोनोलॉजी में विश्वास करते हैं। इन्होंने सरस्वती पूजा की बात कही। सरस्वती पूजा बंगाल में जिस तरीके से मनाई जाती है, जिस भव्यता के साथ मनाई जाती है, दुनिया में कहीं भी वैसा नहीं होता। नहीं, लेकिन और कई लाख जगह पर जब सरस्वती पूजा होती है, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था ना संजय जी, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था ना संजय जी, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था ना सर। संजय जी, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था ना, आप बताइए। एक मिनट प्रियंका जी सुनिए, प्रियंका जी मेरा एक सवाल है, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कि नहीं? संजय जी, लाखों की संख्या में हाँ, जहां सरस्वती पूजा मनाई जा रही हो, हाँ, वहां कोई एक जगह किसी कारण से कोई कोर्ट मुकदमा हो जाए, उसके लिए आप सरकार को घेरेंगे? नहीं तो अच्छा सुनिए ना संजय जी, मैं बहुत देखिए इधर उधर के सवाल ही नहीं करता, बिल्कुल फैक्ट पे बात करूंगा। अगर एक भी जगह कुछ गड़बड़ी होती है और अगर आप सरकारों को दोष देंगे तो जहां आप सरकार में वहां आप किसको दोष देंगे? जी आप ये मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर, आपसे ही पूछा मैंने। हाँ, आप एक बार फिर दोहराइए प्रश्न। अगर आप दोष देते हैं, अगर कहीं घटना घटती है तो सरकारों को दोष देते हैं, वो किसी भी राज्य की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर आप जहां सरकार में है वहां कोई घटना घट जाए तो उसके लिए कौन दोषी? नहीं, दोषी का मतलब वहां क्या, उसकी स्थिति क्या है, किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ, उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन ये दोनों तरफ से लागू होती है ना संजय जी। फिर आप सीधे तौर पर सवाल खड़ा करिए, अगर राजस्थान में घटना घटी है, राजस्थान में किसी शख्स का गला काटा गया, बर्बर हत्या हुई, तो वहां कौन जिम्मेदार होगा? वहां की सरकार